धन्यवाद। अब हम पक्का संगीतकार बन के रहेंगे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर है और मन कर रहा है कि छत से कूद के मतलब क्या बात है जीजा जी, मतलब यानी कि खुशखबरी मिल गई। जी इलायची जी, खुशखबरी मिल गई। हाँ, तुम्हें बताइए ना, लड़की के पापा ने क्या कहा आपसे? मुहूर्त औरत के बारे में कुछ सोचा? कब का निकालना है? इलायची जी, वो हाँ? आपको ये बात बतानी थी। वो दरअसल क्या हुआ कि हम बात करने गए थे, लेकिन वहां पर धूमकेतु की न्यूज आ गई और उसमें ये बताया गया कि धूमकेतु को उड़ाने के लिए एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। तो इलायची जी हम बच गए। हाँ, ये पता है मुझे पहले से। आप असली खबर दीजिए ना कि मेरे मतलब है, लड़की के पापा ने क्या कहा आपसे? जी इलायची जी, हम आपको साफ साफ बता देते हैं। दरअसल क्या है कि हमने वो न्यूज देखी, उसके बाद हमने अपना इरादा बदल दिया। हमने बात नहीं की। अब इलायची जी, हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि हम लड़की के पिताजी को ये बात बताएं, क्योंकि अगर हम ये बात उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि वो हमारे पीछे आग लगा के हमें स्वयं धूमकेतु की तरह उड़ा दें। आपका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है इलायची जी, हो सकता है, पर मत बोलो यार, बैठे रहो अपनी वो मर्दानी सी बीवी के साथ। इलायची जी ऐसे मत बोलिए, वो हमारी बीवी है। तो कैसे बोलूं? हाँ, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब आप लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे ना तो पिंटू भाभी की जगह आप प्रेग्नेंट होंगे। इलायची जी ऐसा मत कहिए, वो हमारी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी फूल जैसी बीवी है, ऐसा मत बोलिए उसके बारे में। छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी फूल जैसी बीवी जो है ना, इन्हीं से आप अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, जस्ट बाय द वे। हाँ वो लेकिन पहले था इलायची जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमें बाद में एहसास हुआ कि हम बूबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो क्या है ना कि हमारा जो दिल है ना, दिल का जो राइट साइड का हिस्सा है वो बूबू से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जो उनसे ज्यादा प्यार नहीं करता। तो हम इस हिस्से की बातों में आ गए थे और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो ऐसा 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 हुआ हमारे साथ, ऐसा। जी ठीक है, तो देखिए इलायची जी, हम अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकते। अब ऐसा ही है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी भी ना अगर बात कर लेते आज तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, बढ़िया है। रुकना इलायची बिटिया, आंटी जी आप इस वक्त क्यों जागे हुए हैं? मतलब सोई नहीं क्या? मतलब इस उम्र में तो बड़ी नींद आती होगी। मैं मतलब थक गई होंगी ना? मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि हम सबको इतने बड़े संकट से बचा लिया और मुझे संकट में डाल दिया। कुछ कहा आपने बेटा? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे मन में एक इच्छा थी, अगर कहो तो बोलो। बोलिए आंटी जी, कम से कम किसी की इच्छा तो पूरी हो। मैं चाहती हूँ कि ये काला धागा तू पहन ले। ये अला भला का कवच है, इसको पहनने से नजर नहीं लगती। तू बहुत सुंदर है, बहुत भोली है। मुझे डर लगता है कि तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। अगर ये तू काला धागा पहन लेगी तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेंगे, और इस घर से बिना विघ्न के, बिना किसी कष्ट के विदा होगी। So sweet आंटी। मतलब सच कहूँ तो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी खुशी के लिए बांध दीजिए। थैंक यू आंटी। चलिए गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। धूमकेतु से तो दुनिया बच गई, लेकिन मेरे ग्रहण से तुम्हें कौन बचाएगा? अमावस की रात बनकर लौट रही हूं मैं, अब होगा सिर्फ अंधेरा। अबे यार छोटा, अबे मैंने मूंगफली ला के रखी थी, दिखाई ना दे रही, कहाँ गई? मौसा, तुम्हारी आंखों में अगर एक्सरा लगा होता ना तो सब दिख जाता, क्योंकि सारा का सारा मेरे पेट में है। तो बेटा एक काम करना, थोड़े से पापड़ ही तल दे। वो तो दोपहर में खा गया। अबे कुछ खाने को बचा भी है कि ना बचा? नहीं नहीं,
गर्मा गर्म धूमकेतु बनाया है, इनके मुंह में ठूस दो। अबे अरे अब मजा आया। अच्छा पानी है ये, थैंक यू जिसका भी है। पेट्रोल था महंगा वाला। अरे भाई घूम कर ही आए। क्या? अरे रुक मांगी, रुक, टाइम प्लीज सांस ले लो। धरती वालों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। वो जो यम धूमकेतु पृथ्वी पर आ रहा था, अमेरिका ने उस यम धूमकेतु को फोड़ने के लिए मिसाइल्स छोड़ दी हैं। जब वो यम धूमकेतु से मिसाइल्स टकराएंगी तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, पर खचे उड़ जाएंगे, उड़ डालेंगे सालों को। अबे मजा आ गया यार। बच गए। अब चीयर्स करो। हाँ ये ले ले। ऐसा है मंगीलाल, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा साले। रुक। गुरुजी माफ कर दो, मैं अभी आपके फोटो चढ़वा देता हूँ, उसी से चढ़वाता हूँ गुरुजी। अभी चढ़वाता हूँ गुरुजी की फोटो। अरे कसम से बता यार, कमाल हो गया यार। लो लो गर्मा गर्म खीर खाओ सब लोग। हाँ अरे ये बड़ा अच्छा काम किया भाई। वाह। लो गुगु तुम भी ले लो। पंचम ले बेटा। थैंक यू बुबू। लो लो। थैंक यू पिंटू भाभी। कमाल है भाई, भाई बहुत अच्छा। बहुत अच्छी खीर है, केसर खीर मम्मी। इलायची के पापा देखा आपने, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे व्रत का असर है कि आई हुई विपदा अपने आप लौट रही है। मम्मी ये केसर वाली खीर ना बड़े दिनों बाद बनाई है, फिर कब बनाओगी? अब कभी ना बनाएंगी। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि भैया ऐसे मौके पर खीर बनी है ना कि हम ये भी नहीं कह सकते कि दोबारा ऐसा मौका आए और दोबारा से खीर बने, इसलिए आज बनी है तो खूब हचक के आज ही खा लो, नहीं तो आंटी जी के भाग्य फूट जाएंगे। अरे ले आओ। फूटने से याद आया, इससे पहले मेरा भांडा फूटे वो मैंने तुम लोगों को जो हीरे दिए थे ना वो वापस कर दो, मैं वापस लौटा दूंगा। तू वापस करेगा? और वो भी तू बात कर रहा है बेकार की। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तेरी डकारने की पुरानी आदत है, बड़ी आसानी से चोरी का माल हजम कर जाएगा। तो कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं बात कम कर, बात तो बता रहा है बेकार की है। तू लेगा पहले दे रहा है, फिर कह रहा वापस कर दो। तेरी नियत में खोटा बता रहा हूँ मैं। चल अरे बात कर रहा है। क्या कर रहे हो दोनों? वैसे भी जिंदगी दोबारा मिली है हम सबको, तो कौन सा हीरा जिंदगी से बड़ा है यार। इतनी अच्छी खबर थी, इस मनहूस का चेहरा देख के ना सब दिमाग खराब हो गया मेरा। बात कर रहा है बेकार की। अबे रुक साले, रुक तू, रुक। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है 13-1 मेरा 2 न्यूज चैनल में। जो मिसाइल अमेरिका ने धूमकेतु को उड़ाने के लिए छोड़ी थी, वो धूमकेतु से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। और अब इसके चलते धूमकेतु की रफ्तार और उसकी शक्ति दुगनी हो गई है। वो किसी सिद्धि गुंडे की तरह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है।
सब लोग मरने वाले हैं। मैग्नेट, बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। रख साला पीटे अपने। करूँ, ये क्या हो गया? मेरे तो भाग ही फूट गए। मुझे माफ कर दो जीजा, मैं बहुत घटिया आदमी हूँ जीजा। ये मेरे जीजा के लिए ये ले हीरे, मेरे हीरे जैसे जीजा के लिए। टंकी, इधर आ। क्यों, क्या बात है, क्या बात है? इधर तो आ। तू अपने जीजा को माफ कर दे, मैं तुझसे क्या कुछ नहीं कहता हूँ। जीजा कैसी बातें कर रहा है? ये तो तुम्हारा हक बनता है। इलायची जी, इलायची जी, आप सुनिए तो, अरे सुनिए तो, इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या है, क्यों आए आप यहाँ पर? आपसे बात करने हैं। अरे यार हद होती है, जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो उसके पापा से उसका हाथ नहीं मांग सकते हो? डरपोक, बुजदिल, कायर, इन तीनों में से एक नाम चुन के रख लीजिए अपना। डरपोक? हाँ? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम डरपोक नहीं है इलायची जी। हमने कोशिश की थी, हम उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन अब इन सब बातों में समय लगता है। हम ऐसे कैसे अब? हाँ हाँ, सही समय का वेट करते रहिए और इतनी देर में ना धूमकेतु आएगा और आपको गोदी में लेके निकल जाएगा। इलायची जी आप निश्चिंत रहिए, हम करते हैं। कब? आज। हाँ? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कर लेते, लेकिन आपके घर पर, हमारे कहने का मतलब ये है कि उनके घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, तो हम बाद में बात कर लेंगे। और ये आपको कैसे पता? नहीं, बहानेबाजी तो करना मत मेरे सामने प्लीज। नहीं इलायची जी, कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं हम आपसे सच कह रहे हैं। और हम आप बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम बल्कि अभी इसी वक्त इसी क्षण क्या कर देंगे, हम करके दिखा देंगे आपको, पक्का। देखो यार, इसके बाद ना मौका मतलब मैं क्या दूंगी? यम धूमकेतु इसके बाद आपको मौका नहीं देगा, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। इलायची जी हे बजरंगबली, मैंने पूरी जिंदगी हर मंगलवार को तुम्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। पूरे मन से मैंने 16 मंगलवार का व्रत किया है। फिर मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो इतनी बड़ी विपदा का हमें सामना करना पड़ रहा है? हे बजरंगबली, मैं आपके शरण में हूँ, हम सबको बचा लेना। जय बजरंगबली। अबे नरक में भी ले जाइयो फ्रिज। आगे भाग रहे हैं सब, सामान इधर से उधर। अरे सुन करूँ, पकड़ पकड़, गर्मा गर्म एकदम कचौड़ी, खा ले खा ले खा ले। नहीं इलायची के पापा, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। तो समोसा ले आऊं? नहीं नहीं, मेरा व्रत है। अरे किन चक्करों में पड़ी हुई है, हैं? ये व्रत पाठ पूजा से कोई धूमकेतु की दिशा ना बदलने वाली है। बात करी बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जब सारी दुनिया के भाग फूटने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी कहीं मरे। ले टूथ ले टूथ ले। इलायची के पापा, तुम कब से इतने नास्तिक हो गए? अरे इतना पुण्य करने के बाद भी जब अकाल मृत्यु का संजोग बन जाए तो पूजा पाठ में कौन विश्वास धरेगा, बता? देखो इलायची के पापा, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने बजरंग जी पे। मैंने अभी अभी इनसे प्रार्थना की है, तुम देखना बजरंगबली हम सबको बचा लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना होने वाला, बजरंगबली इस बार कुछ ना कर पाएंगे। और हो सकता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया हो कि हम सबको ऊपर बुला लें। यही लग रहा है मुझे। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे घर जाके भाग फोड़ लियो, हैं? बेकार की बात कर रही है तू भी।
सेठ जी बचा लो पिंकी जी को बचा लो सेठ जी। अरे ये क्या डाला हुआ था इसमें? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये तो घी था, अखंड दिया जलाने के लिए। क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, घी इसमें। अबे पिंकी साले रुक, छोड़ूंगा। अबे रुक जा। अच्छा हुआ मेरे पे चला देता, वरना ये गोली मैं निकल लेता जल्दी, तू बाद में आती। नहीं, मेरे तो भागे फूट गए। अरे आजा आजा, घर में जाकर भोल्डी हो, चल आजा। हाँ। चल 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 चल। ला ओ ला सॉरी सेठ जी, वो गलती से हो गया। हम क्या कह रहे थे सेठ जी, आप ये इतना सब सामान बाहर क्यों निकलवा रहे हैं? तो अभी तक बिके भी नहीं है, ना ही किसी ने देखे। सुन अंशन। सेठ जी पंचम। अबे नाम सुधार के भी क्या कर लेगा तू, ये बता। मैं तुझे खटबल भी कहूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और कुछ दिन बाद तो तेरा नाम लेने वाला भी ना होगा कोई। यहाँ पे बात कर रहा है बेकार की। जी सेठ जी, आप जो चाहे बुला लीजिए हमें। सुन बात ऐसी है गम गम। सेठ जी अरे सुन तो ले। सॉरी, भूल गए थे। मैं क्या सोच रहा हूँ जी कि मेरे लहंगे जो है मैं ना चाह रहा कि यहाँ पड़े पड़े राख हो जाएं, तो इससे अच्छा कोई पहन ले, इसलिए लोगों को देने के लिए निकलवा रहा हूँ। अगर तेरा मन करे तो तू भी कोई छांट ले, पहन ले अच्छा था। हम क्या? हाँ नहीं नहीं, अगर तू ना तो फिर मिसेस पंचम के लिए ले जा कोई अच्छा सा लहंगा। जी। अरे वाह सेठ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब लहंगे बट रहे हैं। हाँ हाँ छोटे, एक काम कर, हाँ तू भी एक लहंगा ले ले और तूने सब पहन ले, अच्छा लगेगा तेरे ऊपर। सेठ जी ये लहंगा फटा हुआ है। अरे कुछ ना फटा है, ये आप इधर रख लीजिए। पापा हाँ। आप ये लहंगे क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा देख, ऐसा है ये लहंगे पड़े पड़े यहाँ खराब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा किसी को दे दूं, दान कर दूं, वही अच्छा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हाँ हाँ तेरे ब्याह के लिए मैंने देख कितना सुंदर लहंगा जो है अलग से निकाल के रखा है, ये ले। शादी के लिए ना लड़का भी होना चाहिए पापा, जस्ट बाय द वे। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बंदर से साथ तेरा ब्याह कर दूंगा, हैं? अब ऐसे एक बात बताऊं, जिससे तेरी मर्जी हो उससे तू ब्याह कर लियो, बस मुझे बता दे कौन है वो। लड़का है तो सही पापा, हाँ लेकिन एक नंबर का डरपोक, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक। मैं तो मत मारी गई थी कि मैंने इस लड़के से प्यार किया। पता है हाँ। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे पापा के पास आके मेरा हाथ मान सके। तुझे पता है मैं लड़का जो है संस्कारी है ना? बोला है भोला, गाय है गाय। अब कोई खुला सांड थोड़ा ही है जो कहीं भी मुंह खोल कर चला जाएगा, है भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ, सुन तू निश्चिंत रह एकदम, तू जहां कहेगी हम तेरा ब्याह वहां कर देंगे। हाँ। देखा आपने जीजा जी, मेरे पापा के इतने खुले विचार हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके दिल और मुंह पे ताला लगा पड़ा है जी? अरे देख मेरे पास सारे तालों की चाबी है, तू एक काम कर, कुछ ना मैं बता रहा, मैं खुद बात कर लूंगा उससे, चल ठीक है? नहीं पापा, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो खुद आके आपसे मेरा हाथ मांगेगा, बस। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। सर जी बात कर रहा है बेकार की। अंकल जी, अब जब इलायची ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी है तो हमारी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इलायची का हाथ मांगने आया हूँ। हैं? ओ ललित अंकल, जाके आंटी ढूंढ अपने लिए। हाँ, अगर मूड नहीं है तो ऐसे मत करना, पर अंकल मत बोलना यार, इट हर्ट्स। सेठ जी वो तो पता ही, इलायची मुंह से ही शादी करेगी। अब ये बता दो बैंड बाजा बारात कब लेके आऊं? इलायची। ओ बैंड मास्टर, चल निकल ले पतली, के लिए तेरा बैंड बजाऊंगी अभी। इलायची अबे बात। संजू तू तो जल्दी से निकल ले बजे, चल चल निकल निकल निकल। बात कर रहा है बेकार के। अबे अंकल जी, अरे इलायची का हाथ मुझे दे दीजिए। हट।
सेठ जी मुंह दियो इलायची को, आज समझ रहे हो तुम? अरे क्या मोहे 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 अबे मोहे तंगे, मोहे तंगे यार। आराम से, अरे मारोगे क्या? सेठ जी मोहे दियो। अरे क्या कर रहे हैं? भाग 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 अरे भाग जी आप हमें क्यों मार रहे हैं सेठ जी? सेठ जी ये कलर तो सही है ना? अबे अरे यार मेरा तो, मैं बाकी की चीज ले लूंगा बाद में, ठीक है? अच्छा लग रहा है। आहा। सुनो इलायची, जो लड़का तुझसे शादी करना चाह रहा है ना, उसे बुला ले। बता रहा हूँ, आ जाना चाहिए, वरना कल सुबह तक मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। बस सेठ जी अगर आप ऐसे धमकाएंगे तो वो अपने उसी पैरों से वापस लौट जाएगा, ऐसा हमें लगता है। हाँ पापा प्लीज देखो, नो धमकाना नो डराना, ओके? हाँ हाँ कोई बात ना, बुला बुला। बिल्कुल। देखिए अब उस लड़के को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा है ना?